वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले टाइम डिले के बारे में और क्लॉक फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें काउंटर में टाइम डिले क्या होता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर एक फ्लिप फ्लॉप, दूसरा फ्लिप फ्लॉप, बीच में से बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड हो गए और लास्ट में हमने कंसिडर कर लिया है लास्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है इसको हम लोग एक्सटर्नल क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो ये वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए कैसे एक्ट करेगा, क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा। सिमिलरली ये वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, एंड सो ऑन। और ये लास्ट में हमने फ्लिप फ्लॉप कंसिडर किया है। यहाँ पर ये जो फ्लिप फ्लॉप है इसका जो इनपुट है वो है टी एन और जो आउटपुट है वो है क्यू एन। यहाँ पर ये हमें कौन सा काउंटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हमें रिपल काउंटर दिखाई दे रहा है। रिपल काउंटर क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्लॉक के तौर पर एक्ट करेगा दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए, एंड सो ऑन। जिसकी वजह से होगा क्या, जो इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप है उनको अलग अलग क्लॉक मिलेंगी और ये जो फ्लिप फ्लॉप होंगे वो साथ में ऑपरेट नहीं करेंगे, साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं करेंगे। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट नहीं कर रहे, तो ये जो काउंटर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असिंक्रोनस काउंटर या फिर बोल सकते हैं रिपल काउंटर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हर एक फ्लिप फ्लॉप का खुद का टाइम डिले रहेगा। ईच फ्लिप फ्लॉप हैज़ इट्स ओन टाइम डिले। अब ये टाइम डिले का मतलब क्या होता है, इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस करने के लिए जो टाइम जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिले। इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस करने के लिए जो टाइम जो लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिले। या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, इनपुट को आउटपुट में भेजने के लिए फ्लिप फ्लॉप को जो टाइम जो लगेगा आप उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे टाइम डिले। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हर एक यहाँ पर कितने फ्लिप फ्लॉप है, एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है। ईच फ्लिप फ्लॉप हैज़ इट्स ओन टाइम डिले। हर एक फ्लिप फ्लॉप का खुद का टाइम डिले रहेगा। टाइम डिले क्या होता है, जो टाइम डिले होता है वो टाइम होता है, टाइम डिले इज द टाइम विच इज़ रिक्वायर फॉर प्रोसेसिंग इनपुट टू द आउटपुट। टाइम डिले इज द टाइम विच इज़ रिक्वायर फॉर प्रोसेसिंग इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट को आउटपुट में प्रोसेस करने के लिए जो टाइम जो लगता है उसी को ही बोलते हैं टाइम डिले। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर कितने फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है, यहाँ पर ये एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है। तो ये पूरे काउंटर का टाइम डिले क्या होगा, ये पूरे काउंटर का जो टाइम डिले होगा उसको हम लोग शो कर सकते हैं ऐसा, टी डी इज इक्वल टू एन टी डी। देर आर एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, सो डी टाइम डिले इज टी डी इज इक्वल टू एन टी डी। यहाँ पर ये जो एन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये जो स्मॉल लेटर एन है वो हमें इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पर ये जो टी डी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो टी डी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टाइम डिले ऑफ इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पर ये टी कैपिटल लेटर टी और ये सब स्क्रिप्ट में डी, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल टाइम डिले। हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल टाइम डिले। टोटल टाइम डिले विच इज सम ऑफ इंडिविजुअल टाइम डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप। तो जो टी डी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टोटल टाइम डिले, और जो टोटल जो टाइम डिले वो एक्जैक्टली बराबर में रहेगा इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप का जो टाइम डिले उसके सम के। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया टाइम डिले के बारे में। टाइम डिले क्या होता है, अगर एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अगर लगे होते हैं तो जो टोटल जो टाइम डिले होता है वो बराबर में होता है एन टी डी के। यहाँ पर हमने कंसीडर किया है, यहाँ पर ये हमने एज्यूम किया है ये है क्लॉक। यहाँ पर ये क्लॉक का जो टाइम पीरियड है उसको हमने कंसीडर किया टी सबस्क्रिप्ट में सी एल के। टी सबस्क्रिप्ट में सी एल के, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लॉक का टाइम पीरियड हमें इंडिकेट कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लॉक का टाइम पीरियड इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर टाइम डिले अगर क्लॉक के टाइम पीरियड के कंपैरिजन में अगर कम होता है तो ऐसे केस में हमें आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा, या फिर बोल सकते हैं आउटपुट में किसी भी तरीके का एरर नहीं होगा। अगर टाइम डिले हमने डिस्कस किया, टाइम डिले का मतलब क्या है, अगर ये टाइम डिले अगर ये बराबर में होता है क्लॉक के टाइम पीरियड के, तो ऐसे केस में भी हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आउटपुट। मगर अगर टाइम डिले अगर ग्रेटर होता है क्लॉक के टाइम पीरियड के कंपैरिजन में, टाइम डिले अगर ग्रेटर होता है क्लॉक के टाइम पीरियड के कंपैरिजन में, टाइम डिले अगर ज़्यादा होता है क्लॉक के टाइम पीरियड के कंपैरिजन में, क्लॉक का टाइम पीरियड अगर कम होता है और टाइम डिले अगर ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें एरर मिलेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा ऐसे केसेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम डिले अगर कम होता है क्लॉक के टाइम पीरियड के कंपैरिजन में तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। टाइम डिले अगर क्लॉक के टाइम पीरियड के बराबर में भी होता है तो ऐसे केस में हमें आउटपुट मिल जाएगा। मगर टाइम डिले अगर ज़्यादा होता है, क्लॉक का टाइम पीरियड अगर कम होता है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें मिलने वाला है एरर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमें डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो टाइम पीरियड है क्लॉक का वो कम होना चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ द क्लॉक शुड बी मोर, या फिर बराबर में होना चाहिए टाइम डिले के कंपैरिजन में। तो क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होना चाहिए और जो टाइम डिले वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो क्या होना चाहिए, क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा होना चाहिए और जो टाइम डिले वो कम होना चाहिए, तब जाके हमें एक्यूरेट आउटपुट या फिर बोल सकते हैं डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा। वरना हमें जो आउटपुट जो मिलेगा उसमें क्या रहेगा, आउटपुट में हमें मिलेगा एरर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो क्या होना चाहिए, क्लॉक टाइम पीरियड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम डिले। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें पता है जो क्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्लॉक की फ्रीक्वेंसी के साथ। तो क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो है 1 क्लॉक फ्रीक्वेंसी। क्लॉक का जो टाइम पीरियड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्लॉक की फ्रीक्वेंसी के साथ। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें,
यहाँ पर ये जो क्लॉक का जो टाइम पीरियड आपको जो दिखाई दे रहा है, इसके जगह आप क्या पुट सकते हो, क्या इसके जगह आप क्या पुट कर सकते हो, इसके जगह आप पुट कर सकते हो 1 अपॉन क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। हमने डिस्कस किया क्लॉक का टाइम पीरियड ग्रेटर दैन इक्वल टू होना चाहिए टाइम डिले से, और क्लॉक का जो टाइम पीरियड होगा उसका जो रिलेशन होगा फ्रीक्वेंसी के साथ वो होगा 1 अपॉन क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। तो क्लॉक का टाइम पीरियड इसके बराबर में 1 अपॉन क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर ये क्लॉक का टाइम पीरियड इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 1 अपॉन क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन क्लॉक की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन इक्वल टू यहाँ पर ये टाइम डिले। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से फर्दर आगे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो टाइम डिले इसको अगर हम लोग डिनोमिनेटर में कंसीडर कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन टाइम डिले ग्रेटर दैन इक्वल टू क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा, 1 अपॉन टाइम डिले ग्रेटर दैन, इसको हम यहाँ पर ये जो टाइम डिले हमें जो दिखाई दे रहा है इसको अगर हम लोग डिनोमिनेटर में कंसिडर कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन टाइम डिले, और यहाँ पर ये जो साइन है वो चेंज हो जाएंगी, तो हमें मिल जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन टाइम डिले ग्रेटर दैन इक्वल टू क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। ये जो रिलेशन है सेम उसको हमने यहाँ पर लिखा, मगर यहाँ पर ये जो टाइम डिले उसको हमने क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया। तो मिल जाएगा 1 अपॉन टाइम डिले ग्रेटर दैन इक्वल टू क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो टाइम डिले वो किसके बराबर में होता है, NTD के बराबर में होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। जो टाइम डिले होता है वो किसके बराबर में होता है, NTD के बराबर में होता है। N नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंडिकेट करता है, और जो TD होता है वो हमें इंडिकेट करता है टाइम डिले ऑफ इंडिविजुअल फ्लिप फ्लॉप। तो TD NTD के बराबर में, तो यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये जो TD हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग पुट कर सकते हैं 1 NTD। तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन NTD ग्रेटर दैन इक्वल टू क्लॉक की फ्रीक्वेंसी, मतलब जो क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लेसर होगी। तो हमें क्या मिल गया, क्लॉक फ्रीक्वेंसी लेसर दैन इक्वल टू 1 अपॉन NTD। या फिर हम लोग सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं, यहाँ पर जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर ये TD की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, NTD। तो अगर ये TD की जगह अगर हम लोग NTD पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लॉक फ्रीक्वेंसी लेसर दैन इक्वल टू 1 अपॉन NTD। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन हमें जो मिला वो किसके लिए मिला, रिलेशन फॉर मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी, रिलेशन फॉर मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको कोई पूछ ले काउंटर में मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रिलेशन होता है, रिपल काउंटर में मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या रिलेशन होता है, तो आप लिखोगे क्लॉक फ्रीक्वेंसी लेसर दैन इक्वल टू 1 अपॉन NTD, रिलेशन फॉर मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये नोट डाउन करवा दिया।